लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स ने मार्क के मास्टर और ऑस्कर को अपने ट्रेजर की मदद से हरा के एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद एम्पायर ने उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था। अब आगे तो एपिसोड 35 की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो आसमान से नीचे गिर रही पर्पल रोशनी को देखकर बोलता है कि हमें उसके आने का अभी और वेट करना पड़ेगा। इधर हम डेविड के क्लैन के कई महलों में से एक महल को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग नए बने हुए मास्टर से मिलने आए थे, जिसपे एलेक्स के नाना जी उन सबको बताते हैं कि मास्टर को आज मॉर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिली थी, जिसकी वजह से वो सुबह ही यहाँ से निकल गए थे। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो जादुई कालीन पे बैठ के कहीं जा रहा था, जहाँ जाते समय वो एक पर्ल को देखे जा रहा था जो पर्ल उसे उस फॉक्स ने दिया था ताकि एलेक्स उसे अच्छी तरह समझ सके और फाइट में उसका इस्तेमाल कर सके। अब उस पर्ल को देखते हुए एलेक्स को समझ आता है कि वो तो एक एशियंट आई है जिसे फॉक्स गर्ल ने ऑक्शन में किसी को खरीदने नहीं दिया था। उसी वक्त उस पर्ल को देखते हुए एलेक्स एक अजीब से रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां आसपास देखने पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। उसी समय वो बंजर रेगिस्तान एकदम से एक खूबसूरत जगह में बदल जाता है जहाँ एक पेड़ के नीचे एलेक्स अपने पेरेंट्स को देखता है, जिन्हें देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है। तभी वो जगह पूरी तरीके से लाल हो जाती है और एलेक्स के फादर उस पर अटैक करने लगते हैं। तो एलेक्स उनके अटैक से बच के उन्हें कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपका बेटा हूँ। उसी वक्त उसकी मॉम भी उस पर अटैक करती है जिससे एलेक्स बच जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एलेक्स पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा था और अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये उसके पेरेंट्स नहीं है और इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एलेक्स के पेरेंट्स मिलके एलेक्स को मारने के लिए एक स्पिरिट ड्रैगन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी वक्त एलेक्स वापस से अपने जादुई कालीन पे आ जाता है और उसे समझ आता है कि ये एक इल्यूजन था जो उसे वो पर्ल दिखा रहा था, क्योंकि वो कोई आम पर्ल नहीं था और मन के विचारों को उल्टा करके दिखाता था। तभी एलेक्स का ट्रेजर बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए, जिसपे एलेक्स कहता है कि इसको मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। इसके बाद एलेक्स कालीन पे उठते हुए जिया के किंगडम की एक जगह पर आ जाता है जहां उसे सामने एक बीस्ट मरा हुआ दिखता है। तभी वहां लोमड़ी पे बैठ के कुछ लोग आते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि क्या तुम चेक कर सकते हो कि वो बीस्ट मरा है या नहीं। अब उन सबको देखकर एलेक्स को जिया की कही हुई बात याद आती है, जिसने उसे अपने किंगडम की पूर्वज वाली जगह पर भेजा था। साथ ही उसे कहा था कि वहां पहुंचने पर मेरे किंगडम के कुछ स्टूडेंट्स तुम्हें वहां रास्ते के बारे में बताएंगे, लेकिन तुम्हें उन सबको प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि उस जगह पे तुम्हें कुछ गलत लोग भी मिल सकते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन लोगों को बचाओगे क्योंकि वो आने वाले समय में मेरे किंगडम महान योद्धा बनेंगे। तो एलेक्स उसके लिए मान जाता है और जिया को प्रॉमिस कर देता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारे क्लैन के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो स्टूडेंट्स एलेक्स को कहते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं कि उस बीस्ट को जाकर चेक करो, जिसपे एलेक्स कहता है कि तमीज से बात करो, तुम्हारी प्रिंसेस तक की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे बात करने की। ये सुन के वो लोग बोलते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है। उसी समय एलेक्स को आसमान में कुछ दिखाई देता है तो एलेक्स उस तरफ एक फायरबॉल फेंकता है जो एक बर्डमैन के पास से गुजरती है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट बोलते हैं कि तुम फिर से यहाँ आ गए, तुमने कई बार हमारे साथियों पे अटैक करा है, साथ ही तुमने लिंग फैंग और कईयों को किडनैप कर रखा है, इसलिए हमें बता दो कि वो लोग कहाँ हैं। ये सुन के वो बर्डमैन वहां से भागने लगता है तो एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बर्डमैन एक जगह रुक जाता है। तभी एलेक्स उसे लात मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो बर्डमैन फिर से उड़ के वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो बर्डमैन एलेक्स पे लगातार अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो बर्डमैन जल्दी से अपने लोगों के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर मुझे प्लीज बचा लो, ये बंदा बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा है। ये सुन के एक बंदा एलेक्स पे तीर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस तीर से बच के बर्डमैन पे वार करता है, जिसकी वजह से वो बर्डमैन नीचे गिर के सीधा लावा में गिर जाता है। तो ये देखकर बर्डमैन का मास्टर एलेक्स से बोलता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट को मार दिया, क्या फायर किंगडम हमारे दुश्मन बनना चाहती है। जिसपे एलेक्स बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, सबसे पहले तुम्हारे स्टूडेंट ने फायर किंगडम के स्टूडेंट पे हमला करा था। ये सुन के वो बर्डमैन गुस्सा हो जाता है और एलेक्स की तरफ कई सारे तीर फेंकता है। तो एलेक्स उन तीरों से बचता हुआ अपनी तलवार से उन्हें काट देता है। तो वो मास्टर अपनी ही एक बड़ी सी स्पिरिट फॉर्म बना के एलेक्स पे एक बड़ा सा तीर फेंकता है, जिसे एलेक्स अपने शील्ड की मदद से रोकने लगता है। तभी वहां एक डिवाइन पैलेस लावा के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसका इंतजार वहां खड़े लोग कर रहे थे।
और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। अभी वहाँ एक डिवाइन पैलेस लावा के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसका इंतजार वहाँ खड़े लोग कर रहे थे। इधर एलेक्स उस बड़े तीर से बच जाता है, पर उसे वो मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका लेवल इंक्रिप्शन र्यून का था, जिसपे वो मास्टर कहता है कि ये बात तो तुम्हें बहुत लेट पता चली है, क्योंकि अब तो तुम मरने वाले हो। इसके बाद वो मास्टर एलेक्स की तरफ एक और तीर फेंकता है, तो एलेक्स गोल्डन विंग्स की मदद से भागने लगता है, पर वो तीर एलेक्स का पीछा करने लगता है। उसी वक्त वो मास्टर तीन और तीर एलेक्स की तरफ फेंक देता है। ये देखकर एलेक्स बचते हुए उस डिवाइन पैलेस के अंदर घुस जाता है, जिसके अंदर जाते ही डिवाइन पैलेस का गेट बंद हो जाता है और वो तीर भी गायब हो जाते हैं। अब एलेक्स उस डिवाइन पैलेस में घूमने लगता है, जहां उसे एक लैम्प दिखाई देता है, जिसके अंदर ऑयल की जगह डिवाइन ब्लड था, तो एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता है, जहां उसे बुद्धा की वाणी सुनाई देने लगती है, तो एलेक्स कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि ये वाणी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही वो इसकी मदद से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, जिससे वो बाहर खड़े लोगों को हरा पाएगा। इधर बाहर खड़ा मास्टर बोलता है कि पैलेस के अंदर जाते ही ये पैलेस टूटने लगता है, मतलब वो लड़का जल्द ही बाहर आएगा। इसलिए वो मास्टर एलेक्स को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी एलेक्स बाहर आता है, जिसे देखते ही वो मास्टर एलेक्स पे तीर चलाता है, जिसे एलेक्स बड़े आराम से रोककर वापस उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर थोड़ा जख्मी हो जाता है और वापस से अपना वेपन उठाने लगता है, पर एलेक्स उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर वो मास्टर कहता है कि ये लड़का अभी तो अंदर गया था, तो ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि पैलेस के अंदर और बाहर का समय अलग अलग चल रहा था, क्योंकि एलेक्स कई हफ्तों से पैलेस के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। उसी वक्त वो मास्टर अपना वेपन उठा के उससे एक स्पिरिट ड्रैगन की फॉर्मेशन करता है और एक तीर की मदद से उसे एलेक्स की तरफ फेंकता है। ये देखकर एलेक्स ऑक्शन में खरीदी हुई टर्टल स्पिरिट को इस्तेमाल करता है, जो बड़े आराम से उस ड्रैगन को गायब कर देती है और उस तीर को भी खत्म कर देती है। तभी वो मास्टर एक और तीर एलेक्स की तरफ फेंकता है, तो एलेक्स एक बेल ट्रेजर का इस्तेमाल करके उस तीर का अटैक खत्म कर देता है। ये देखकर वो मास्टर वहां से भाग जाता है। इधर हम उस मास्टर के साथियों को देखते हैं, जिसने फायर किंगडम के स्टूडेंट्स को एक फॉर्मेशन में कैद कर रखा था, क्योंकि वो लोग उनकी सारी कल्टीवेशन पावर एब्जॉर्ब करना चाहते थे, लेकिन वो उस मास्टर का वेट कर रहे थे। तभी वो मास्टर वहां आ जाता है और बोलता है कि फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दो, जिसके बाद वो सब अपनी अपनी जगह लेकर हैंड साइन बना के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस किंगडम के सभी स्टूडेंट्स को बीच में रख के ब्लड सैक्रिफाइस नाम का फॉर्मेशन बनाते हैं। उसी वक्त वहां एलेक्स आ जाता है, तो वो मास्टर उसे देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ इस फॉर्मेशन में अपने साथियों को बचा लो। ये सुन के एलेक्स गुस्से में उस फॉर्मेशन पे एनर्जी बॉल्स मारता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उसने जिया से वादा करा है कि वो इन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन ये लोग मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। तभी उस मास्टर के साथियों में से एक हंसते हुए बोलता है कि आज हम इन स्टूडेंट की पावर को कंज्यूम करके फायर किंगडम के सैक्रेड पैलेस को हमारे क्लैन के लिए यहाँ लाएंगे, और ये बात फायर एम्परर को कभी भी पता नहीं चलेगी। इसके बाद वो लोग उस फॉर्मेशन की पावर और बढ़ा देते हैं। इधर एलेक्स बोलता है कि मैंने जिया से इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, तो मैं इन्हें बचाकर रहूंगा। जिसके बाद एलेक्स भागते हुए उस मास्टर की तरफ जाता है। ये देखकर मास्टर एलेक्स पे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जहां वो मास्टर एलेक्स पर थोड़ा भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो फॉर्मेशन की पावर इस्तेमाल कर रहा था। पर एलेक्स हार नहीं मानता और अपनी पावर हाथ में इकट्ठा करके जोर से उसे मुक्का मारता है, जिसके ऐसा करते ही वो मास्टर तुरंत ही मर जाता है। ये देख के उसके साथियों में से एक अपने दोस्तों को बोलता है कि इसे इस फॉर्मेशन को रोकने मत देना। इसके बाद वो एलेक्स पे अटैक करने आगे जाता है, तो एलेक्स उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद उसका दोस्त सामने आता है और एलेक्स पे अटैक करता है, तो एलेक्स जोर से लात मार के उसे दूर फेंक देता है। अब एलेक्स उस मास्टर के हथियार को अपना बना के उस फॉर्मेशन पे वार करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिस पे उन साथियों का लीडर बोलता है कि अगर एक बार ये फॉर्मेशन शुरू कर दिया जाए तो फिर चाहे सभी लोग भी मर जाए, लेकिन फिर भी इस फॉर्मेशन के सिर्फ अंदर जाया जा सकता है, बाहर नहीं निकला जा सकता। जिसके बाद वो लीडर उस फॉर्मेशन की पावर बढ़ाते हुए बोलता है कि इन सबके मरने के बाद तेरी बारी आएगी। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर मैं इस फॉर्मेशन के अंदर जा सकता हूँ तो बाहर भी निकल सकता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपने ऊपर शील्ड बना के उस फॉर्मेशन में घुसने की कोशिश करता है, जहाँ उसे चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर अपनी परवाह ना करते हुए वो उन स्टूडेंट से कहता है कि मैंने तुम्हारी राजकुमारी से वादा किया है कि मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पे बचा लूंगा। इसके बाद एलेक्स हेवनली पाथ फॉर्मेशन बना के उस सारी एनर्जी
को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर बाहर खड़े लोग उस फॉर्मेशन की ताकत बढ़ाने लगते हैं, जिसके बाद आसमान पूरा लाल हो जाता है और एलेक्स की शील्ड भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। पर एलेक्स उन्हें बचाने के लिए, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।